हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार आचार्य प्रशांत ने कपड़ाबाजी बाबाओं को ढोल बजा के रख दिए हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मुंह उठा के चला आता है, कपड़ा लता पहन लेता है, एक वेशभूषा धारण कर लेता है और वो बाबा कहलाने लगता है। और कितने मेरे बंधु भाई लोग उसको फॉलो भी करने लगते हैं, बिना सोचे बिना विचारे उनकी सेवा करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, जिसके कारण से पूरा देश और दुनिया में अंधविश्वास जबरदस्त रूप से फैलता है। तो इसी कारण से आचार्य प्रशांत ने इन कपड़ाबाजी बाबाओं को जबरदस्त रूप से धुलाई किए हैं। तो देखिए इस वीडियो को किस प्रकार धुलाई करते हैं। वो मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं जम करके। 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। 21वीं शताब्दी की तुम्हारी गाड़ी है, माइक भी 21वीं शताब्दी का ही होगा। बीमार पड़ जाते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं? बिल्कुल जो सबसे आधुनिक अस्पताल होगा वहां जाते हैं। मरने की हालत आएगी जो कौन सी मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की, पर कपड़े पहन रहे हैं 5वीं शताब्दी के। उनसे जाके पूछो ना कि फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी भी 5वीं शताब्दी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? चश्मा भी छोड़ो तुम, ये तो मॉडर्न लेंसेज हैं, ये क्यों लगा रहे हो? चश्मा क्यों लगा रखा है? बाबा जी ब्रश क्यों करते हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये सब 21वीं शताब्दी के उत्पाद हैं। प्रिंटेड किताब क्यों पढ़ते हो? मुद्रित पांडुलिपियां पढ़ो, ताम्रपत्र पढ़ो। सब कुछ तुम इसी जमाने का कर रहे हो, लेकिन कपड़ा तुम पहनते हो आज से 1000-2000 साल पहले का। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, ये खुली धोखाधड़ी है, लेकिन ये भक्तों को नहीं समझ में आती बात। दरअसल आचार्य प्रशांत ने ये कपड़ेबाजी बाबाओं को इसलिए बोले हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म केवल कपड़ेबाजी से नहीं होता है। ये जो जितने भी धर्म गुरु लोग हैं ना, जो वेशभूषा धारण कर लेते हैं, एक विशेष प्रकार का परिधान धारण कर लेते हैं, ये वास्तविक धर्म को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल मान्यता, परंपरा, ढर्रा, किस्से, कहानी, अंधविश्वास, इसी सब को धर्म बताते हैं। एक प्रकार के रीति रिवाज को धर्म बताते हैं, नैतिक उपदेश को धर्म बताते हैं। बल्कि धर्म कुछ और होता है। जो उपनिषद में कहा गया है, जो वेदांत में कहा गया है, वो वास्तविक धर्म होता है। लेकिन कोई भी धार्मिक गुरु आजकल के तुम देख लो भाई, कोई भी धार्मिक गुरु न उपनिषद पढ़ाता है, न वेदांत पढ़ाता है, न उसके बारे में कोई जिक्र करता है। केवल कोई कथा कहानी कहता है, कोई मनोरंजन करता है, कोई भूत प्रेत, कोई पिचास, कोई जादू चमत्कार, कोई वेशभूषा, कोई रंग रोदन, इसी सब में लगा हुआ है। सब केवल चमक धमक, रूप रंग, व्यवहार, सदाचार, आचरण, यही सब करता रहता है सब। लेकिन ये वास्तविक धर्म थोड़ी होता है भाई। वास्तविक धर्म तो भाई जो वेदांत में कहा गया है, जो उपनिषद में कहा गया है, वो वास्तविक धर्म होता है। तो इन सभी धर्म गुरुओं का एक ही मकसद था कि ये उपनिषद वाला जो ज्ञान है, जो वेदांत वाला जो ज्ञान है, ये लोगों तक लेकर आए। लेकिन ये काम छोड़ के वो जितने भी प्रकार के अंधविश्वास हो गए, कृतियां हो गए, रीति रिवाज हो गए, जो नीति उपदेश हो गए, वो सब करने लगे और इसी सब को धर्म बता रहे हैं। तो इसलिए आचार्य प्रशांत उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम वास्तविक धर्म तो लेकर आओ ना। ये तुम कपड़ेबाजी का खेल खेलते हो, ये तुम मेकअप बाजी का खेल खेलते हो, ये वास्तविक धर्म थोड़ी होता है और ये गुरु का पहचान थोड़ी होता है। तो ये आप लोगों से आचार्य प्रशांत सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये आप लोग उन जैसे गुरुओं से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि भाई वास्तविक धर्म के पास हमको ले चलो। वास्तविक धर्म भाई उपनिषद है, वेदांत है, उसके पास ले चलो। ये सनातन धर्म तो होता है कि भाई जो मन की बेचैनी है, जो मन की उहापोह है, उसको शांत करना। हाँ, जो आप ही लोग दोस्त हमको एक बात बताओ कि हमारे भारत देश में जितने भी गुरु लोग हैं वो वेदांत की बात करते हैं, वो उपनिषद की बात करते हैं, वो भगवत गीता का जो वास्तविक सार है, जो भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को सच में बताना चाहते थे, उसका बात करते हैं? कभी कोई नहीं करता है भाई। केवल पुराणों की बात करते रहते हैं सब, केवल मनुस्मृति की बातें करते रहते हैं सब कि यही धर्म है, इसी का पालन करो। एक नीति उपदेश दे देते हैं कि इसी का पालन करो। केवल पुराण और मनुस्मृति की बातें करते रहते हैं, जबकि हम हिंदुओं का जो सर्वोच्च ग्रंथ है, वास्तविक जो धर्म है, वो वेद है और वेदों का जो शिखर है वो उपनिषद है, वो वेदांत है। तो ना कोई उपनिषद पढ़ाता है, ना कोई वेदांत पढ़ाता है और अपने आप को सनातन धर्म गुरु कहता है। तो ये किस प्रकार का भाई गुरुता है भाई? तो इसलिए आचार्य प्रशांत को बोलना पड़ा कि भाई ये अपना पाखंड बंद करो, ये अपना कपड़ाबाजी का खेल बंद करो, ये अपना मेकअप बाजी का खेल बंद करो, ये अपना पहनावा बाजी का खेल बंद करो। तुम लोगों को वास्तविक धर्म के पास ले जाओ, तुम वास्तविक ज्ञान दो लोगों को, तुम उपनिषद पढ़ाओ, तुम वेदांत पढ़ाओ। तो जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सांख्य योग अध्याय 2, इसमें कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल वेदों की सतही बातों में उलझे रहते हैं, जो भौतिक सुख और स्वर्ग की कामना करते हैं और जिनका ज्ञान केवल कर्मकांडों तक सीमित है, वे अज्ञानी हैं।